वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ पिछले वीकली वीडियो को देखकर उसकी स्ट्रैटेजीज को यूज कर आपने एक अच्छा पैसा बनाया होगा, बढ़िया प्रॉफिट रहा होगा। हालांकि सिल्वर ने हमें धोखा दिया, जिसको कि मैंने डेली वीडियोस में अपडेट कर दिया था। आई एम श्योर अगर आप वो देखते हैं तो उसमें भी बच गए होंगे। हालांकि उसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, डॉलर, गोल्ड सब ने बहुत अच्छे से प्रॉफिट दिया। क्रूड ने तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट। अब इस हफ्ते का जो डेटा बना हुआ है उसके साथ कैसे खेलना है और क्या करना है उसको भी समझ लेते हैं। इस बार का डेटा बहुत ही क्रिटिकल बना हुआ है और बहुत बड़ा पैसा लग गया है इस बार। 30,000 करोड़ से ज्यादा का खेल वो समझाऊंगा, जो कि आमतौर पे 2, 4, 5 हजार करोड़ में खत्म हो जाता है। वो पैसा इस बार मार्केट में लगा हुआ है इस फ्राइडे को। उससे क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। देखिए, अभी टोटालिटी में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये बात समझ लीजिए कि मार्केट में बहुत दम है, बहुत स्ट्रांग है और कोई बहुत बड़ी गिरावट या क्रैश जैसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन मार्केट सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन तो आती रहेगी। सो आ रही है। और अब क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने पिछले 2 साल 2021-22 में 3,71,000 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया, और इतना पैसा मार्केट में इंडिया में आने में करीब 12, 14, 15 साल लगे थे। ये 2 साल में इन्होंने बेच दिया, लेकिन इसको गिरने नहीं दिया मार्केट को। फिर भी क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो घरेलू वाले, इन्होंने 3,71,273 करोड़, उससे 100 करोड़ ज्यादा और की बाइंग कर डाली इन 2 सालों में। सो दैट्स हाउ मार्केट वॉज नॉट सो लो, जहां हो सकती थी इतनी बड़ी सेलिंग के बाद। अब ये जो एफ आई आई ने 3,71,000 करोड़ का माल 2 साल में बेचा था, ये आ गए हैं बाइंग में। इस साल की अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ 10,000 करोड़ का माल बेचा हुआ है लगभग, जो कि एक टाइम पे 54,000 करोड़ 55,000 करोड़ तक पहुंच गया था, जो अब घटकर सिर्फ 10,000 करोड़ रह गया है। क्योंकि ये पिछले करीब 4 महीने से लगातार बाइंग में है। इन्होंने इस महीने जून की बात करूं तो अभी भी 6,888 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद रखा है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो बाइंग में है ही है। इन्होंने 6,022 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद रखा है द मंथ ऑफ जून। और अगर साल की बात करूं तो साल भर में इन्होंने 88,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है इस साल भी। तो मार्केट में बहुत मोटा पैसा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा क्रैश या डाउनसाइड नहीं है। फर्दर अगर बात करें तो देखिए, फ्राइडे को यानी कि आज क्या हुआ है, आज दोनों सेल ऑफ में थे। ठीक है, हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है कंपैरेटिवली। रोज ये 2-3 हजार करोड़ का माल खेल जाते हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से ये गेम बहुत छोटा कर रहे हैं, यानी कि कोई पोजीशन सेटिंग कर रहे हैं। वो पोजीशन सेटिंग क्या है? 30,000 करोड़ की ऑप्शन खरीदी गई है, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की। वो भी आपको डेटा दिखाऊंगा, मैं बनाता हूं। आज फ्राइडे को क्या हुआ, 684 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा, और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 344 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा। यानी कि दोनों ने मिलकर अगर बात करें तो करीब 1,100 करोड़ से ज्यादा का माल बेच डाला है। अब अगर बात करें जो डेटा मैं आपको बोल रहा हूं दिखाने की, तो देखिए, आइए, ये है डेटा मैं बनाता हूं कि एफ आई एस कितना खेल रहे हैं, कितना बेच दिया, कितना साल भर का हुआ, कितना सब कुछ, ऑल दैट स्टफ शॉर्टकट में बताते हुए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट की बात ये कि देखिए, इन्होंने थर्सडे को 20,807 करोड़ की ऑप्शंस खरीदी थी, जो कि आमतौर पे 4,000 करोड़, 2,400 करोड़, 1,300 करोड़ ऐसे होता है। अब 20,000 करोड़ की ऑप्शंस इन्होंने थर्सडे को खरीदी, यानी कि येस्टरडे। और आज अगर बात करूं टुडे फ्राइडे को, तो देन अगेन दे हैव बॉट 10,107 करोड़ से ज्यादा का माल, 10,107 करोड़ से ज्यादा का माल आज फिर खरीदा है। दोनों को अगर मिलाकर टोटल करें तो 30,914 करोड़ का माल ऑप्शंस का इन्होंने 2 दिन में खरीद लिया। और अब 2 दिन से मार्केट गिर रही है, तो कौन सी ऑप्शन है जो सस्ती मिल रही होंगी? ऑब्वियसली स्मार्ट मनी डज नॉट पुट इन मनी, जहां पर रिस्क को हमारी तरह बाय नहीं करता है रिटेल की तरह। ये तो गेम प्लान कर कर सेट कर कर बाय करता है। तो गिरती हुई मार्केट में आइडली जो है, मेरी समझ से जो है, वो कॉल्स खरीदी है इन्होंने। लेकिन इसको भी अभी मैं कंफर्मेशन नहीं मान रहा हूं। और वो रेंज नोट कर रखी है मैंने, क्योंकि अब जो अगर 30,000 करोड़ का गेम है ये इतना बड़ा, तो मार्केट एक बड़ा मूव देगी। और वो रेंज को जैसे ही ये ब्रेक करेगी तो मैं उसको राइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो रेंज जो है वो अब बड़ी होगी। कारण, क्योंकि अगर सेल ऑफ करते हैं, ये आमतौर पर सेल में रहते हैं, ऑप्शंस को सेल करते हैं, मार्केट टाइम डीके होता है, थीटा वैल्यू चली जाती है और ऑप्शन सस्ती हो जाती है। लेकिन इस बार इन्होंने बाय कर रखी है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है, क्योंकि इनको टाइम थीटा नहीं खाना है। इस बार ये बढ़ाकर प्रॉफिट लेने वाले हैं। अब ये इन्होंने पुट भी खरीदी हो सकती है और भयंकर फॉल भी आ सकता है, लेकिन वो समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं रेंज का इंतजार करूंगा। रेंज अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुई तो मैं पुट खरीद कर गेम करूंगा, और अगर रेंज अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई तो मैं कॉल्स खरीद कर गेम करूंगा। सो दैट्स हाउ इट वुड बी। आइए बाकी का डेटा समझ लेते हैं।
मार्केट में देखिए हो क्या रहा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और मैं क्यों कह रहा हूँ मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ आ सकती है, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से शांत होता हुआ नजर आया और ओवरऑल में पिछले पूरे हफ्ते बहुत कूल्ड ऑफ रहा, और अभी भी जिस लेवल पे है ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल माना जाता है, दैट इज 11.24 पे क्लोज हुआ है विद अ डिप ऑफ 2.68%। सबसे पहली बात तो ये होगी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को बढ़ना चाहिए था अगर मार्केट इतना बड़ा गिरावट दिखाने वाली है, जो कि नहीं हुआ है, सबसे पहला इंडिकेशन। दूसरा, अगर हम बात करें देखिए निफ्टी की, तो निफ्टी 18,665 पे बंद हुआ है और 18,660 का लेवल मैं कई दिन से आप लोगों को बता रहा था, अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये उसको सस्टेन कर गया है। हालांकि वीकली क्लोजिंग वीक है, लोअर साइड पे है और मार्केट अभी नीचे गिरती नजर आ रही है। ऑप्शन चेन का डेटा भी यही कह रहा है, पुट साइड में जो है वो कम राइटिंग है और कॉल साइड में बड़ी राइटिंग है, यानी कि ऊपर की तरफ तो मार्केट नहीं जा रही है। हो सकता है मंडे को नीचे खुले और फिर उसके बाद ऊपर जाए, और हो सकता है मंडे को ये और ऑप्शंस की बाइंग करे और उसके बाद हो। इसलिए फार ओटीएम, फार डेटेड ऑप्शंस के अंदर में अगर आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करेंगे तो फायदा हो सकता है। खैर, बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी तो है देखिए 44,000 का लेवल था क्रिटिकल वाला, उसको ये तोड़ चुका है, लेकिन ये फिर भी बड़ा मूव क्यों नहीं दिखा रहा यार। गिरावट का मतलब जो होता है देखिए, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, फास्टर, क्विकर। यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा। क्यों ये 100 पॉइंट से रोज खेल रहा है? कल गिरा था 134 पॉइंट्स, आज गिरा 101 पॉइंट, तो गेम बन रहा है कुछ, इसमें कोई शक नहीं। और अब 30,000 करोड़ दिखा दिया आपको, तो इसका मतलब सेट है। तो ये बंद हुआ है 43,622 पे, और अक्सर मार्केट वही करती है जो हमने सोचा नहीं होता या हम जो सोच रहे होते हैं उससे पलट के दिखाती है। हालांकि डेटा सारा ये कह रहा है कि सब कुछ नेगेटिव है और मार्केट और गिरेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। एंड आई एब्सोल्युटली एग्री टू दैट। और मैं भी इसलिए कोई गेम नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रेंज पकड़ कर चलेंगे। अगर उसने नीचे की तरफ की रेंज को ब्रेक करा तो पुट खरीदेंगे, अगर ऊपर की तरफ को खरीदा या ऊपर की तरफ को ब्रेक किया तो कॉल खरीदेंगे। आइए बाकी का डेटा, सेंसेक्स के अंदर भी आज अच्छी खासी कमजोरी दिख रही है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 493 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर भयंकर रूप से 1565 हो गई है, और ये बहुत ही खतरनाक रेशो है। इसलिए हालांकि ये नेगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं, जब जब ये इतना नीचे गिरा है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, तब तब एक रिकवरी वाली कॉल हमेशा आई है और अच्छे से मार्केट ने वापस रिकवर करा। ये सीन भी आपको मैं बता दूं, कंफर्म कर दूं, और आपको आगे का डेटा दिखाते हुए समझाता हूं। देखिए आज जो है टोटल में अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, तो सिर्फ एक फार्मा सेक्टर था जो 0.15% बढ़कर बंद हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज्यादा अगर दिल रखना है तो आईटी एक सेक्टर है जो कि ग्रीन में बंद हो गया, क्योंकि ये रेड में नहीं आया, गिरा नहीं। ठीक है, 0.0% का मूव है इसमें, यानी कि कोई मूव ही नहीं हुआ। और अगर बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, तो गिरने वाले सेक्टरों के अंदर में आज एक, इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर जो थे वो गिरते हुए नजर आए भयंकर रूप से, इसमें कोई शक ही नहीं। इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी नीचे की तरफ है, जो कि अगर बात करें तो साइन ऑफ बेटरमेंट इन इक्विटी मार्केट। सिल्वर भी नीचे की तरफ, क्रूड भी नीचे की तरफ, और डॉलर जो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ये अभी फ्लैट चल रहा है और ये भी सेफ जोन में है। जैसे कि गोल्ड इस समय की बात करूं तो 58,320 पे ट्रेड कर रहा है, और इसके लिए जो मैंने ट्रेड बता रखे हैं वो रेंज सुन लीजिए। अगर अब ये नीचे जाता है, जो कि ये दिखा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो अगर नीचे जाता है तो अगला लेवल जो होगा वो 57,700 और उसके बाद 55,800 तक के लेवल्स होंगे। और अगर ये वापस रिकवरी लेता है, जिसकी की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो पहला लेवल 59,300 और उसके ऊपर फिर 60,900 और उसके बाद 61,200 तक इस हफ्ते में गेम कर सकता है। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी वीक नजर आ रहा है और ये नीचे नजर आता है। मेरे हिसाब से सेल का ट्रेड ढूंढना ज्यादा अच्छा समझदारी होगी। और अगर अभी की बात करें तो 67,923 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ में अगर ये जाता है तो 67,400 पे एक सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये 66,600, और अगर उस पे भी सस्टेन नहीं होता, बाउंस नहीं करता, तो फिर ये 64,800 तक के लिए खेल कर सकता है। हालांकि मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा है, मेरे हिसाब से 67,400 विल बी अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। इसको ये ब्रीच नहीं करेगा शायद, क्योंकि बहुत टाइम तक ये बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ में था, लेकिन अभी ये वीक है और इसमें भी सेल के ट्रेड ढूंढना ही समझदारी होगी। क्रूड की बात मैं पिछले करीब 4 हफ्ते से बता रहा हूं, इसको जब ये ऊपर, सॉरी, जब ये ऊपर आए तब इसको बेचिए। 5840 इज द लेवल जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था, जो कि अब बदल कर क्या हो गया है 6100। और नीचे की तरफ हालांकि अगर अभी बात करूं तो 5660 पे ट्रेड कर रहा है, और यही एक क्रूशल लेवल है। नीचे 5600 को अगर तोड़ा तो ये फिर 5500 और फिर
अगर 5500 पे नहीं रुका तो फिर 5100 तक को टेस्ट करता नजर आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। हालांकि अभी के लिए 5600 इज द इम्पोर्टेंट लेवल, इस पे नजर रखिए। इसके नीचे सेल करना है, इसके ऊपर बाय करना है। ठीक है, बाउंस बैक की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर बाउंस बैक आता है तो ये 6100 तक को टेस्ट कर सकता है, ऐसा बता रहा है। और ऊपर 6250 विल बी अपर लिमिट है, उसके पार तो ये जाता हुआ नजर ही नहीं आ रहा किसी भी तरह से। अब अगर डॉलर की बात करें तो देखिए डॉलर जो है इस समय पे 81.9940 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। 0.08% का अप मूव है। लेकिन हमने जो क्रिटिकल लेवल बना रखा है वो इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। 82.30 था, अब वो 82.35 हो गया। अब ये 82.35 के ऊपर आ जाएगा तो ये मार्केट को वीकनेस देने लगेगा, नहीं तो ये मार्केट को स्ट्रेंथ ही दे रहा है। अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे है। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो पहला सपोर्ट जो इसको मिलता है वो 81.60 पे मिलता है। वहां पर ये शायद रुक जाएगा और बाउंस करेगा या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन वो एक क्रिटिकल लेवल है, वहां पर अगर ये चला जाता है तो ये मार्केट को, इक्विटी मार्केट को बहुत अच्छी सपोर्ट देते हुए ऊपर की तरफ में स्ट्रेंथ देगा और काफी अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है इक्विटी मार्केट में। हालांकि इसके भी नीचे गया तो फिर 80.60 तक जा सकता है। और कहीं यहाँ चला गया तो फिर हम 19,000 20,000 कहाँ पहुंचेंगे ये मतलब कहना मुश्किल है। और उसके बाद जो खेल होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर ऊपर की बात करें तो क्रिटिकल लेवल जैसे मैंने बताया 82.35, यहाँ से पार इसको नहीं जाना चाहिए। अगर ये चला गया तो फिर ये निफ्टी में भी एक अच्छी गिरावट लेके आ सकता है, भयंकर रूप से धक्का देगा नीचे की तरफ निफ्टी को। और तब 17,000 16,000 या 15,000 क्या आएगा वो भी देखने की बात होगी। और 82.35 को अगर इसने पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 82.83 पे, और उसके बाद फिर 83.36, 83.36 को तो इसको किसी भी तरह से नहीं छूना चाहिए, जो कि अच्छा नहीं। फिर मार्केट में एक बहुत भयंकर गिरावट और वो जो बड़ी वाली रिसेशन की खबरें दुनिया भर में फैल रही थी वो खेल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये भी ऐसा कुछ करता हुआ दिखा नहीं। आइए बाकी का चार्ट पे समझ लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे। और अगर निफ्टी के लिए बात करूं तो नोट करके रखिए 18,830। जब तक ये इसको पार ना कर ले तो सेल ऑन राइज की मार्केट है निफ्टी में फिलहाल। आइए बाकी चार्ट पे देखते हैं, समझते हैं। देखिए गेम समझाते हुए बता दूं आपको कि अगर आप बात करें निफ्टी की, ये जो इसने पैटर्न बनाया है ये इसने डबल टॉप का पैटर्न इसको मान सकते हैं। हालांकि इसने हायर हाई मारा है जिसको टेक्निकल परफेक्ट नहीं माना जाता। लेकिन अब अगर हम बात करें तो इसने जो अब कैंडल बनाई है ये वीकली चार्ट है। ये वीकली कैंडल में ये जो बन रहा है पैटर्न ये भी ट्विजर टॉप के तरह से बन रहा है। ये टॉप पे बनना चाहिए और अगली कैंडल रेड हो जाती है तो ये ट्विजर टॉप टाइप है, बना नहीं है अभी। ठीक है, उसके लिए इसको इसका लो तोड़ना है जो कि ये बनता है। ठीक है, अगर ये इसका लो तोड़ देता है तो फिर एक अच्छी गिरावट हम आते हुए देख सकते हैं। और ये लो जो है वही 18,550 के आसपास बनता है, 560 के आसपास। इस पे नजर रखिएगा। दूसरा आपको पैटर्न दिखा देता हूं जो इसमें कहानी बन रही है वो ये है कि इसके अंदर में जब पिछली बार गिरावट आई थी, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देखिए यहां से गिरा था, इसने सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न यहां बनाया था। इससे पहले भी एक छोटी गिरावट आई थी तो इसने सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न यहां बनाया था। उससे पहले भी जब ये बढ़ रहा था तो ये देखिए इसने ये परफेक्ट वाला एक और पैटर्न यहां बनाया। तो ये जो बन रहे हैं ना पैटर्न, ये सारे के सारे यही कह रहे हैं कि ये इस बार भी वही है। अब इकलौती बात ये है कि इसने इसके लो को सस्टेन करा हुआ है, नीचे नहीं गया है। अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो फिर एक बड़ा फॉल आता हुआ नजर आ रहा है, पहली बार। दूसरी बात ये है 20 BWM है जिसके बारे में मैं आपको हर बार बताता हूँ, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ। इसको इतनी दूर नहीं रहना चाहिए प्राइस से। अगर ये हो जाता है तो जब जब ये इसके पार गई है इतनी दूर, मार्केट में करेक्शन आती है। जब जब ये इससे इतनी दूर गई है तब मार्केट में करेक्शन आती है और ये इसको छूकर फिर वापस कुछ करने की कोशिश करती है। पहले भी आप देख सकते हैं, कहीं भी पास्ट में जाकर खुद भी चार्ट लगाएंगे तो दिख जाएगा। तो इसलिए करेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं और वो करेक्शन जो है वो यहाँ तक आकर रुक जानी चाहिए। 17,900 मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से 500 600 700 पॉइंट का गेम अगले हफ्ते मैक्सिमम। हालांकि दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि ये यहीं घूमता रहे मार्केट में और साथ में ये ऊपर उठती रहे, क्योंकि वॉल्यूम वेटेड एवरेज है तो ये बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंच सकती है। तब कुछ टाइम तक के लिए मार्केट यहीं पे सस्टेन करनी चाहिए अगर स्ट्रेंथ है तो, जो कि अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। अब चलते हैं लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स की अगर हम बात करें नीचे में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या देखना है,
सबसे पहले 18,000 बड़ी गेम के लिए, ठीक है, 18,568। बाकी छोटे लेवल तो मंडे को कैसे ट्रेड करना है वो मैं बता दूंगा। तो 18,550-60 का एरिया है, या 80 मान लीजिए। 600 के नीचे आ जाए तो भाई अच्छे से सेल कर सकते हैं, बात ये है टोटल में। हालांकि सेफ जो होगा वो 18,530-20 के आसपास होगा, जिसके नीचे एक अच्छा फॉल आएगा और एक अच्छी गिरावट 150-200 पॉइंट की शायद एक दिन में ही आ जाए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और अगर ऊपर की बात करें तो 18,840-50 को अगर ये पार कर कर क्लोजिंग दे देता है, तब ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर बहुत बढ़िया से लेवल आ सकते हैं, जो कि ऊपर में जाते हुए 19,200-250 तक भी मार्केट को ले जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी ऐसे बता देता हूँ, इसके बाद छोटी रेंज बता दूंगा कहाँ पे क्या खेलना है। देखिए, अब इसके बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में और भी एक अच्छा शानदार पैटर्न बन रहा है। अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो ये बहुत टाइम से एक छोटी सी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। क्या रेंज है? ऊपर की तरफ में 44,400 मान लीजिए, और नीचे की तरफ में 43,350 का एरिया। इसी रेंज के अंदर अगर ये रहता है तो बस कोई बड़ा गेम नहीं हो रहा है, और इसमें नीचे की तरफ टूट जाए तो जो मैंने आपको समझाया अभी वीडियो में आगे वो पकड़ लीजिए, और अगर ऊपर की तरफ टूट जाता है तो वो पकड़ लीजिए। एक बड़ा मुबारक 30,000 करोड़ रुपए की बात। आइए अब लेवल्स बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, अब हम इसमें चलते हैं निफ्टी के अंदर, और डेली चार्ट या 15 मिनट या अर्ली चार्ट पे गेम कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें कहाँ पे क्या क्या लेवल्स और क्या क्या एंट्री। देखिए, सबसे पहली बात, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, अब हम बात बड़ी गेम की नहीं कर रहे हैं, अब हम ट्रेडिंग की बात करें। अगर आप बड़ी बात करें तो सॉरी, अब अगर हम बात करें सेलिंग की, तो नीचे में लेवल 18,640 के नीचे आए सेल कीजिए। ऊपर जाना है अगर इसको, तो 18,700 को पार करना होगा। सबसे पहला लेवल जो कि मुश्किल होगा 700 से 730 का एरिया, जहां पर ये टाइम बिताए। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ में 18,760 पे फिर रेजिस्टेंस है, उसको पार कर लेगा तो 790 से 18,800 2030 का एरिया फिर से बहुत ही क्रिटिकल जोन है, और इसको ये भी मुझे पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए पैसा लगेगा, फिर बता रहा हूँ। और मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो जहां पे मैं कहता हूँ पैसा लगेगा, वहां पर क्या होता है वो आपको अभी तक मालूम होना चाहिए। बार बार टेस्ट कर चुके हैं, नहीं तो अभी नोट कर लीजिए, अगली बार देख लीजिएगा। और 18,820-30 को अगर पार कर लिया तो फिर अगला रेजिस्टेंस जो आता है वो 18,870 से 18,890 या 900 मान लीजिए मैक्सिमम। इसके पार मार्केट को जाना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा पैसा लगेगा। इसके लिए बहुत बड़ी ट्रैपिंग चाहिए। अगर जो कुछ इन्होंने करा है, गेम जो भी नेगेटिव दिख रहा है, ये सच में ट्रैपिंग है, तो हम इसको पार कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही है अगले हफ्ते, और वापस रिवर्सल आएगा। जब भी यहाँ पहुंचे सेल का ट्रेड लीजिएगा, और यहाँ से जो पार होगा वो या तो गैप अप से पार होगा या फिर एक बहुत बड़ी सुपर कैंडल से पार होगा। ये भी बता देता हूँ आपको, पहचान यही होगी इसकी कि ये सच में ब्रेकआउट हो गया या नहीं। अदरवाइज ये जब भी यहाँ पहुंचेगा तो वापस रिवर्सल लेगा, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 18,900, और उसके बाद 19,250, और उसके बाद 500 एंड बहुत सारे लेवल आ जाएंगे, जो डेली वीडियो में बता दूंगा जब जरूरत होगी। अभी फिलहाल मुझे इसके पास रुकता हुआ नजर आ रहा है, इससे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगर बात करें नीचे की, तो देखिए निफ्टी जैसे मैंने बताया, अगर नीचे में 18,640-50 को तोड़े तो सेल करिए, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 630 पे एक छोटी सी सपोर्ट है, और इसको भी तोड़ दे तो फिर आप अच्छे से सेल कीजिए। फिर अच्छा ट्रेड आता हुआ नजर आ रहा है। 630 से सीधा फिर 580, 560, और उसके बाद फिर 530, और उसके बाद बात करूं तो 530 के बाद 500 और 480, 450 एंड 420 तक ये फिर डायरेक्ट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और 420-30 पे ये बहुत अच्छी चांसेस हैं कि सपोर्ट, इसके नीचे जाता हुआ अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है अभी के डेटा के हिसाब से। लेकिन वीकली वीडियो है, अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर 18,176 200 का लेवल ओपन हो जाएगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,1020 का लेवल, और अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर 17,800-900 का लेवल। ये लेवल ओपन हो जाएंगे अगले हफ्ते के लिए, नजर रखिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं ऐसे ही। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की रेंज जो है मैंने आपको बता दी है, आई एम श्योर दैट आपने नोट कर ली होगी। फिर से अगर जरूरत है तो बता देता हूँ। 43,300 के नीचे सेल कीजिए, 43,000
44,380 के ऊपर 70 के ऊपर बाय कीजिए, पुट कॉल खरीदनी है, मतलब कॉल के लिए 44,300 या 400 ही मानिए, 44,400 और नीचे की तरफ में सेल यानी कि पुट खरीदने के लिए 43,300 का लेवल मानिए। अब बात करते हैं सीधे लेवल्स की, जो अगर ट्रेड करना है तो शॉर्टकट में अगर ट्रेड बात करें तो देखिए 43,570 इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके ऊपर नीचे में खेल होगा। अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला लेवल 43,802 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको अगर पार कर लेता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 43,850 60 पे आ जाती है, और अगर उसको पार कर लेता है तो 43,950 से 80 का एरिया फिर से बहुत क्रिटिकल है, और अगर इसको पार कर लिया तो बहुत ही मुश्किल है कि ये पार कर पाए 44,200 को। अब ये एरिया पे ये बार बार अटक रहा है, हालांकि इसको पार कर लिया तो फिर और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,360 70 पे आ जाती है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर उससे भी ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,650 70 पे आ जाती है। और इसके ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी अगले हफ्ते जाता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये ट्रैप है फॉर सेलर्स तो डेफिनेटली हम ऊपर जा रहे हैं, और अगर इसके ऊपर चला गया 44,750 या इनफैक्ट टू बी वेरी सेफर 44,850 के ऊपर अगर चला गया तो फिर 45,000 45,500 और 46,000 सब कुछ आता हुआ नजर आ सकता है, जो डेली वीडियो में बता दूंगा अगर आता हुआ नजर आया। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है बैंक निफ्टी तो स्पॉट की बात है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा फ्यूचर से। तो सबसे पहले इसको तोड़ना है 43,530। अगर इसको तोड़ेगा तभी सेल करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर इसको तोड़ेगा तो बहुत मजबूत सपोर्ट 43,330 के आसपास दिखती है। ठीक है, इसको ये रीच करेगा अभी ऐसा फिलहाल नहीं बता रहा, लेकिन अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये वीक हो गया और फिर ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 43,000 हो सकती है, जिसपे सपोर्ट को टेस्ट करेगा, और यहाँ पर ये जरूर थोड़ा टाइम बिताएगा। अपना कोई पोजीशन अगर हो तो यहाँ पर अपना बुक कर कर इंतजार कीजिए अगले प्राइस एक्शन का, बाउंस भी कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये नीचे जा रहा है, और फिर ये एक अच्छी सा लेवल जो दिखाएगा वो पहले 42,900 और उसके बाद फिर 42,580 70 का एरिया है, जो सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ भी सपोर्ट नहीं ली तब फिर ये 42,400 और उसके बाद फिर 41,700 या 800 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल्स होंगे अगले हफ्ते के लिए। होप ये आपको फायदा दे रहे हैं। बाकी इसमें आज वीडियो लंबा हो गया है, ज्यादा शेयर के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके लिए हो सका तो अगला नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो जो डेली वीडियो बनाता हूँ उसमें तो रोज एक शेयर बताता ही हूँ इन्वेस्टर्स के लिए। डू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल बी थैंकफुल।